れたけがおぼつかない夏の終わり明け方の電車तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एन कोच और इस बार मैं रिव्यू दूंगा फेट सीरीज़ का। अगर फेट सीरीज़ में क्या और इससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने बता देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो वो मुझे अभी तक लिंक कैसे डालते डिस्क्रिप्शन में मुझे नहीं आता, अगर देख लेना। अगर लिंक सर मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। तो बात करते हैं फेट सीरीज़ की। तो फेट सीरीज़ से पहले मैंने आपको क्रॉनिकल ऑर्डर पहले बताया और मैंने सारी फेट सीरीज़ नहीं देखी, जितनी देखी उनका मैं रिव्यू दूंगा। तो शुरू करता हूँ एज वाइज प्री ऑर्डर के अंदर। तो मैं बताना चाहूँगा फेट ज़ीरो की स्टोरी सिंपल सी है कि होली ग्रेल वॉर शुरू हो चुकी है और इस एनिमी के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो है किसुरुगी एमिया। ये हमारा मेन कैरेक्टर है और भी साइड कैरेक्टर्स है, पर मैंने सोचा कि अगर मैं कैरेक्टर्स के ऊपर बात करने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और इसीलिए मैं कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करूँगा, एनिमी के अंदर बताऊँगा। तो एनिमी असल में पार्ट में डिवाइड है, फेट ज़ीरो, फेट 01 और फेट 02। तो फेट ज़ीरो के अंदर हो कुछ रहा है कि एनिमी की सबसे यूनिक बात ये है कि इसके अंदर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि हमें जो स्ट्रेटजी बना के सब एक दूसरे के साथ असल में चेस के जैसा होगा, एक शतरंज के जैसा, कि कुछ मास्टर है, कुछ मेज आपस में मिल चुके हैं जो असल में होली ग्रेल वॉर को उसके जो अवार्ड है ग्रांटेड विश के लिए अपने अंदर ही खेल रहे, अब प्लान बना के अटैक कर रहे, कुछ स्टैंड अलोन होकर लड़ रहे, जैसे कि ब्रेसेक का मास्टर और ब्रेसेक। क्या फिर हम बात सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो होली ग्रेल वॉर को ही ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे कि एमिया किसुरुगी जो असल में मेज का असैसिनेशन है। अगर मैं अब मैं अगर अपने मेन कैरेक्टर के बारे में बताऊं तो असैसिनेशन करता है मेज को। जितने भी जो मेज है इसको मेज जितने भी जो सारे मेज है उनको ले उसको एक नफ़रत है। अब ये ऐसा क्यों है ये तुम्हें पार्ट 2 के अंदर मालूम पड़ जाएगा, पर ये असल में एक इंटरेस्टिंग है कि सारे मेज है जो आपस में होली ग्रेल वॉर के लिए आपस में लड़ रहे, पर सबसे ज़्यादा लोगों को खतरा है किसुरुगी एमिया से, जो इंसान असल में खुद मेज असैसिनेशन करता है। मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर ठीक है, चलता है। तो ये सबसे ख़तरनाक है। एंड एनिमी के अंदर ये असल में अपनी वाइफ को रख रहा है, जो इसकी वाइफ है असल में वो डमी है, एक तरह से वो डमी जैसे यूज़ कर रहा है अपनी वाइफ को, जो असल में सेबर की नकली मास्टर बन है। असल में वो सेबर की मास्टर नहीं है, ये सबको मालूम है। और एनिमी के अंदर अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 के अंदर असल में प्लानिंग की जाएगी और एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है कि सारे कैरेक्टर को हमें समझने का एक टाइम दिया जाएगा, जो मुझे अच्छा लगा कि हम कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो सकें। पर जो पार्ट 2 है उसके अंदर में एमिया के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, किसुरुगी के बारे में हमें बताया जाएगा। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो मारना पीटना उधर से शुरू होगा, वहाँ से सब एक दूसरे को ख़त्म करना शुरू करेंगे। अभी एनिमी इम्पोर्टेंट भी है कि एनिमी के जो बच्चे इनके जो, क्योंकि होली ग्रेल वॉर के जो मास्टर होते हैं उनको ऐसे चुना जाता है कि जो पहले के मास्टर है उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो असल में अगले मास्टर बनते होली ग्रेल वॉर के लिए। तो इनके बच्चे ये कैरेक्टर सब जुड़े हुए हैं जो आगे जाके अगले होली ग्रेल वॉर के लिए लड़ेंगे। तो ये फेट 0 थी जिसके स्ट्रेटेजी वाइज और प्लानिंग और साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट का अच्छा सा टाइम दिया गया। अब मैं बात करूँगा फेट स्टे 2006। तो फेट स्टे 2006 की स्टोरी फेट 0 के 10 साल की बात की है कि 10 साल के बाद वापस से होली ग्रेल वॉर अटेम्प्ट होगी। अब जिसने भी अगर फेट 0 देखा होगा ध्यान से तो छोटी मोटी डिटेल्स होगी जो हमें ऐसे में फेट स्टे नाइट 2006 में देखने को मिलेगी। भले ही फेट स्टे नाइट 2006 फेट 0 से पहले बनी हो, पर उसके अंदर भी हम बाद में देखा जाए तब भी आप डिटेल्स को नोटिस कर पाओगे, जैसे कि सेबर का उसी जगह से आना, एमिया शिरोई का उधर रहना। एमिया शिरोई की कोई मेज फैमिली नहीं, उसके बावजूद वो मेज की तरह रह पा रहा है। रिन तोसा को साकुरा में क्या कनेक्शन है और जिस हिसाब से वो प्रीस्ट की मर्डर करेगा उस ब्लेड के पीछे की क्या स्टोरी है, हर एक चीज़ की डिटेल फेट 0 के अंदर दी गई है। तो फेट 0 पहले देखना, उसके बाद फेट स्टे 2006 देखना। अब ये एनिमी मुझे अच्छी लगी। बेसिकली एनिमी सिंपल है, कुछ स्टोरी के कुछ ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं है, सारे कैरेक्टर्स को टाइम दिया गया है
और असल में सारे कैरेक्टर्स को एक पावरफुल है, किसी भी कैरेक्टर को वीक नहीं दिखाया गया है। अब एनिमे मुझे अच्छी लगी। एनिमे के अंदर मुझे एक चीज़ ख़राब ये लगी थी कि जो ये एमिया शिरोई है ये सेबर को बहुत ही टोक रहा था कि तुम लड़की हो, तुम मत जाओ। अरे बेवकूफ़, इतना ज़रा सोच के देख, वो एक नाइट है, वो एक वॉरियर है, वो इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। हाँ, पर तब भी एनिमे ने इस तरीके से दिखाया कि जो शिरोई है असल में प्रॉपर मेल नहीं है, तो वो उतना माना भी नहीं दे पाएगा। माना मीन्स उनको पावर, बिकॉज जितने भी ये सर्वेंट असल में है तो स्पिरिट, तो उनको वो उतनी पावर नहीं दे सकता। तो इस हिसाब से वो शायद रोक रहा उससे, पर कहीं ना कहीं मुझे उसका टोकना उतना अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं फेट स्टे अनलिमिटेड ब्लेड वर्क। तो असल में देखा जाए जितने कैरेक्टर फेट स्टे नाइट में थे जो 2006 के, उतने ही कैरेक्टर फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क में, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक अलग टाइमलाइन है। असल में तुम फेट स्टे 2006 को देखोगी, उसकी मैं एंडिंग बताता हूँ। उसकी एंडिंग ये होगी कि जो सेबर है वो जो चाहती वो हो जाता है और इमोशनल लास्ट में अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीता है। एंड उसके अंदर ये था फ़र्क कि जो 2006 की एनिमी थी उसके अंदर थोड़ा बहुत होली ग्रे वॉर को ख़त्म करने की बात होती है, और जो सेबर होती है उसके अगेंस्ट होती है, पर बाद में सेबर की भी बात कन्विंस होती है, और साथ में एमिया शिरोई को सेबर पसंद आ जाती है, वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। एंड उसकी आई थिंक तुम कह सकते हो वन साइड लव भी तुम ये कह सकते हो जो एमिया शिरोई को सेबर से था। फेट स्टे अनलिमिटेड ब्लेड वर्क उतनी मुझे पसंद नहीं आई। अगर बात किया जाए एनिमेशन की, एनिमेशन बिल्कुल ठीक है, एनिमेशन में कोई प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम थी स्टोरी से। असल में एक अल्टरनेट टाइमलाइन है और इसके अंदर एमिया शिरोई के अट्रैक्शन होता है रिन तोसाका से, उसको प्यार हो जाता है रिन तोसाका से। और जो दूसरी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, प्रवचन। अनलिमिटेड ब्लेड वर्क के अंदर इतना प्रवचन दिया गया आइडियल्स को लेके कि मैं आइडियल्स के नाम का एक मोटिवेशन तक नहीं सुनना पसंद करूँगा। आर्चर और एमिया शिरोई के बीच में इतनी सारी कन्वर्जेशन होती जो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। एनिमे बार बार अपने पॉइंट पर नहीं रहता और एनिमे के अंदर सारे कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट नहीं दिया गया। अनलिमिटेड ब्लेड वर्क असल में 2 पार्ट में डिवाइड है, उसके बावजूद सारे कैरेक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। जैसे कि राइडर को तुम्हें इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत तो देना चाहिए, वो भी तो एक सर्वेंट है, पर उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूँ एनिमेशन अच्छी, स्टोरी भी मुझे अच्छी लगी, बस अगर लोग आइडल पर थोड़ा प्रवचन अगर कम कर देते तो मुझे ये एनिमे बहुत अच्छी लगती। और एक और चीज़ मुझे बुरी लगी वो थी सेबर को लेके। असल में मेरे को एनिमे फेट सीरीज़ को मैं इसीलिए देखूँ क्योंकि मुझे सेबर पसंद थी। फेट ज़ीरो के अंदर भी सेबर को एज ए वॉरियर के तौर पे दिखा और वो हर एक काम कर सकती वैसा दिखा। फेट स्टे नाइट के अंदर भी उसको एक वॉरियर के जैसे दिखा, बट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क के अंदर उसको थोड़ा कमज़ोर दिखाया, जैसे कि वो जो बोलते वो मान लेती है, और सिंपल शादी जो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। मुझे वो सेबर चाहिए जो असल में लड़े और अपने पॉइंट को भी रखे और अपने मास्टर का भी ध्यान रखे। अदरवाइज़ इस एनिमे के अंदर सेबर को सिर्फ असल में मैंने शायद सेबर को किसी को ख़त्म करते भी नहीं देखा है। हाँ, शायद क्या था, शायद कास्टर को, अब मुझे याद नहीं आ रहा, 1 हफ्ता हो चुका है। बट जो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, सेबर को उतना यूज़ नहीं किया गया। लास्ट में वो सिर्फ होली ग्रे वॉर को ही ख़त्म करने के लिए अपनी तलवार उठाती है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी वो थी शिरोई के ट्रेसिंग पावर को लेके। शिरोई के पास एक पावर है कि वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी भी वेपन को देखता है उसको ट्रेस करके उसको कॉपी कर सकता है। फेट स्टे नाइट के अंदर जो 2006 उसके अंदर अच्छे से दिखाया गया कि वो एक्सकैलिबर जो सेबर की तलवार है उसको अच्छे से ट्रेस कर पा रहा है। बट अगर मैं बात करूँ अनलिमिटेड ब्लेड वर्क की, पूरे टाइम वो आर्चर की ही वेपन्स को सिर्फ ट्रेस कर रहा था और किसी वेपन को ट्रेस नहीं कर पाया। जैसे कि सेबर के वेपन को एक बार तो ट्रेस करता, वो उसने नहीं किया। एंड दोनों स्टोरीज अलग होगी, अनलिमिटेड ब्लेड वर्क की और जो स्टे नाइट 2006 की अलग होगी। ये थोड़ा सा भी मत सोचना कि फर्स्ट एपिसोड सेम है तो पूरी एनिमी सेम होगी, पूरी एनिमी अलग है। बेसिकली अल्टरनेट टाइमलाइन है, जो आपने मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। अल्टरनेट टाइमलाइन है और अलग स्टोरीज होगी, अलग ट्विस्ट होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं आई। बट इसके बाद एक और सीरीज़ है हेवन फील्ड, फेट स्टे नाइट हेवन फील्ड। अभी हेवन फील्ड मैंने नहीं देखी, पर इंटरनेट पे मैंने रिसर्च किया। बेसिकली इसके अंदर इम्पोर्टेंस दी गई है साकुरा को,
जैसे कि स्टे नाइट 2006 के अंदर इमिया शेरो को सेबर के साथ क्लोज होता है, अनलिमिटेड ब्लेड वर्क में रिन तोसा के साथ क्लोज होता है, और हेवन फिल्म में साकुरा के साथ क्लोज होगा। एंड मैंने हेवन फिल्म नहीं देखी, ये 3 मूवी असल में डिवाइडेड है और ये भी थोड़ी अलग है। ऐसा नहीं है कि फेट सिर्फ इधर ही आके ख़त्म हो जाए, और भी फेट सीरीज़ है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, जैसे फेट एक्स्ट्रा लास्ट एंकोर, फेट अप्रोच बोला नहीं जा रहा, फ़ोटो दिखा दूँगा, फिर फेट ग्रैंड ऑर्डर। और मैं इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं कंटाल गया हूँ, क्योंकि मैंने जब अनलिमिटेड ब्लेड वर्क देखी मैं उससे ही कंटाल गया हूँ, तो मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं आगे और फेट सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। और असल में बात करूँ तो फेट सीरीज़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये थी कि ओपनिंग्स, सारी एनिमी में अच्छी ओपनिंग थी, बुरी ओपनिंग एक भी नहीं थी। हाँ, एक थी फेट स्टे 2006 का जो सेकंड ओपनिंग वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और एंडिंग भी कमाल की थी, एंडिंग भी बुरी बिल्कुल ही नहीं थी, एंडिंग भी बुरी बिल्कुल नहीं थी। तो ओवरऑल सब अच्छा था। मुझे अनलिमिटेड ब्लेड वर्क में थोड़ी जो आइडल्स को लेके जो प्रवचन दिया गया था वो मुझे सिर्फ अच्छा नहीं लगा, अदरवाइज़ एनिमी अच्छी है। तो टाटा बाय बाय, यही मेरा रिव्यू है।